धर्म प्रेमी बंधु, अपनी बात चल रही है। धर्म के स्वरूप की बात चल रही थी और उसमें भी सम्यक दर्शन की कि वह सम्यक दर्शन क्या है। तो सम्यक दर्शन का मुख्य आधार देव शास्त्र गुरु कहा हुआ कि देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जान करके और उन पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। इसलिए जैन धर्म में सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन का महत्व मूल्य क्या होता है, क्यों भगवान के दर्शन करते हैं? तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने पद्म पुराण ग्रंथ में भरत, राम के छोटे भाई भरत के लिए उपदेश देते हुए बतलाया था कि जिस समय रामचंद्र जी देशांतर के लिए गमन कर गए थे, उस समय भरत ने कहा कि अब मैं क्या करूं, भाई चले गए हैं, आखिर मैं तो धर्म ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, तो कैसे करूं? तो उन्होंने आचार्य द्वितीय नाम के आचार्य महाराज उसी समय अयोध्या में आगमन हुआ। तो उन्होंने उनसे पूछा मैं क्या करूं? तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन की महिमा बतलाई कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से क्या हुआ करता है, कितना फल प्राप्त होता है। तो उन्होंने जिनेंद्र भगवान की महिमा को बताते हुए कि जिस समय जिनेंद्र भगवान के दर्शन का मन में चिंतन आता है, मात्र मन में चिंतन, तो चिंतन मात्र से एक उपवास के फल की प्राप्ति होती है। और जिस समय हम उनका उद्यम करने लग जाते हैं भगवान के दर्शन का, मतलब घर में तैयार होने लग जाते हैं, स्नान करने लग जाते हैं कि चलो भगवान के दर्शन करने जाना है, तो कहा 3 उपवास का फल प्राप्त होता है। और जिस समय घर से बाहर निकलने लग जाते हैं तो उस समय 4 उपवास का फल प्राप्त होता है। और जिस समय मंदिर की ओर कदम बढ़ाने लग जाते हैं तो उस समय 5 उपवास का फल प्राप्त होता है। और जिस समय हम मंदिर जी के पास में आने लग जाते हैं तो कहा 12 उपवास का। और जिस समय मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लग जाते हैं उस समय 1 पक्ष के उपवास का फल प्राप्त होता है। और जब भगवान के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं तो उस समय का 1 माह के उपवास का। और जिस समय प्रवेश करके हम प्रतिमा के सामने खड़े हो जाते हैं और निश्चय बोल करके भगवान की दृष्टि से अपनी दृष्टि लगाने लग जाते हैं, तो उस समय हमें भगवान के दर्शन का 1 वर्ष का उपवास का फल प्राप्त होता है। और जिस समय हम भगवान के सामने खड़े होकर के और स्तोत्र पाठ करने लग जाते हैं तो उस स्तोत्र पाठ करते समय कहा है कि 100 वर्ष का भगवान के दर्शन का फल प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के दर्शन केवल अवलोकन नहीं होता है, भगवान के दर्शन केवल अवलोकन नहीं हुआ करता है,
भगवान के दर्शन वही होते हैं जिस समय हम भगवान के सामने जाकर के बैठते, खड़े होते, भगवान की नजर में नजर मिलाते हैं, तो भगवान हमसे कुछ कहते हैं, उपदेश देते हैं। अभी तक कभी भगवान का उपदेश सुनाई दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भगवान का उपदेश सुनाई? क्यों? क्योंकि उपदेश हम जानते हैं। किसी से पूछो क्यों भाई तुम्हें भगवान ने कुछ उपदेश दिया, सुनाई दिया? कहते हैं बिल्कुल नहीं दिया। भाई क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि भगवान बोलते नहीं है, इसलिए दिया नहीं है। ऐसे ही है ना? लेकिन बात ऐसी नहीं हुआ करती है। भगवान बोलते नहीं है, ये बात नहीं है। बोलने की भाषा केवल मुख से नहीं होती है कि हम यहां बैठे हुए हैं, मुख से माइक लगा करके बोल रहे हैं तो ही बात बोलने की भाषा होती है। इतने से ही नहीं हुआ करती है। इतने के अलावा बोलने की प्रक्रिया कुछ और भी हुआ करती है। होती कि नहीं होती? होती है। बोलने की प्रक्रिया नजरों से भी होती है। आंखें भी बोलती कि नहीं बोलती? कई बार हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, कोई अच्छी प्रतिमा होती है तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे भगवान की आंखें बोल रही हो, है ना? लेकिन वो भाषा सबको समझ में नहीं आती है। किनको आती है और कब आती है? जब भगवान से हमें प्रेम हो, स्नेह हो, तो भाषा समझ में आती है। जैसे दो प्रेमी मिलते हैं और वह कितनी बड़ी भीड़ में मिल जाए, बस एक दूसरे को देखते हैं, नजर से नजर मिलती है तो समझ जाते हैं कि हमारा प्रेमी और हमारी प्रेमिका हमसे क्या कह रही है। बिना मुंह से बोले कैसे समझ लिया? तो जब बोला ही नहीं है तो समझ कैसे लिया? तो का प्रेम की भाषा होती है जो हमें इशारों में समझ में आ जाती है और समझ लेते हैं एक दूसरे की भाषा को कि आखिर क्या कहा जा रहा है। और प्रेमी भी समझते हैं और प्रेमी के अलावा शत्रु भी समझता है। किसी से किसी की अनबन चल रही हो और एक दूसरे को अगर देख ले तो कहते हैं ऐसे देख रहे थे, घूर घूर कर ऐसे खाए जा रहे हैं। कैसे समझ लिया तुमने कि हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले थे? हाँ? कैसे समझ लिया? उसने तो कुछ बोले ही नहीं, वो तो मौन था, चुप था। फिर कैसे समझ लिया? आंखों से समझ लिया। तो बोलने की भाषा मुख से ही नहीं होती है, आंखें भी बोलती हैं, इशारा भी बोलता है। लेकिन वो भाषा किसको समझ में आती है? उसी को समझ में आती है जिसके बारे में पहले से कुछ चल रहा हो मामला, गुफ्तगू चल रही हो तो वो ही समझता है। तीसरा कोई नहीं समझ पाता है कि क्या बोला जा रहा है। क्यों नहीं समझा? क्योंकि हमारा तुम्हारा कुछ मामला ही नहीं है, तो समझेंगे कैसे? तो ऐसे यहां पर बताया जा रहा है कि भाषा उन्हीं को समझ में आती है जिनके विषय में कुछ मामला चल रहा हो। तो ऐसे भगवान भी कुछ बोलते हैं और उनकी भाषा हमें समझ में आए। कब आएगी? जब भगवान से हमारा कुछ मामला चल रहा हो। अब भगवान से शत्रुता का मामला तो चल नहीं सकता है। कौन सा चलेगा? प्रेम का चलेगा, है ना? तो पादो मम हृदय तो पदे नीलम का भगवान आपके चरण कमलों में हमारा ये मस्तक रम जाए और आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। तो जब भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे मतलब हमें उनसे प्रेम है। तो वही प्रेम की भाषा हमें समझ में आएगी कि भगवान कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जब तक उनसे प्रेम नहीं होगा तब तक वो भाषा समझ में नहीं आएगी कि भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं हमारे लिए। तो यह उपदेश की भाषा हमें समझ में आ जाए। तो भगवान हमें प्रति समय उपदेश देते हैं और उनका वही उपदेश हम सुनने के लिए आते हैं, लेकिन कब हमें सुनाई नहीं देता। किसी से पूछो क्यों भाई भगवान ने कुछ बोला? कहते नहीं, कुछ भी नहीं बोला, हमें कुछ भी आज तक सुनाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमें भगवान से दिल से प्रेम नहीं है। इसलिए
सुनाई नहीं दिया। अगर सच्चा प्रेम होता तो नियम से बात सुनाई देती। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान की ये झुकी झुकी सी नजर कुछ हमसे बोलती है। नजर तो झुकी है फिर भी कुछ बोलती है। तो वह झुकी झुकी नजर हमसे क्या बोल रही है? भगवान की झुकी नजर हमसे बोल रही है कि भाई इस दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ना। अगर इसमें पड़ोगे तो यही चक्कर लगाते रह जाओगे। और जैसे इस दुनिया से हमने नजरें झुका ली, ऐसे इस दुनिया से तुम भी अपने मन को झुका लो। नजर तो नहीं झुका सकते हो, लेकिन मन को झुका लो। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, कुछ ना कुछ कहती रहेगी, इसलिए इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। अपना काम करते रहना। जैसे हमने अपना काम किया तो हम भी तुम्हारे जैसे एक दिन थे, लेकिन एक दिन इस दुनिया से नजरें झुकाई तो हम भगवान बन गए। वो इस तरह उठे कि आसमां बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमा बन गए। हम उनके साथ रहकर आदमी ना बन सके, वो हमारे साथ रहकर भगवान बन गए। वो हमारे साथ रहकर भगवान बन गए। तो इसलिए हम भी का भगवान यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें भी भगवान बनना है तो इस दुनिया से अपनी नजरों को हटा लो, अपने मन को हटा लो। इस दुनिया से मत लगे रहना कि ये दुनिया क्या कह रही है। अगर इसमें लगे रहोगे तो कभी भगवान नहीं बन पाओगे। यही उपदेश हम भगवान का सुनने के लिए उनके चरणों में रोज रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। एक दिन बात समझ में नहीं आई तो रोज चले आते हैं कि भगवान आज नहीं आई तो कल आएगी, कल नहीं आई तो परसों आएगी, परसों नहीं तो बरसों बाद आएगी, लेकिन आज रोज आएगी। तो बस ऐसा अभ्यास हमारा प्रति समय चलते रहना चाहिए कि प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमें भी कुछ आपका उपदेश मिल जाए। तो यही उपदेश रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत के लिए द्वितीय नाम के आचार्यों ने उस चतुर्थ काल में भगवान मुनिसुब्रत नाथ के काल में दिया हुआ था कि भरत भगवान के दर्शन का ये फल प्राप्त हुआ करता है, इसलिए भगवान के दर्शन हमेशा करते रहो। और उनकी स्तुति स्तवन हम आकर के भगवान के सामने गुणगान गाते हैं। तो भगवान के सामने जो बैठ करके हम उनका गुणगान गाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो स्तुति का फल का कि अनंत उपवास का फल प्राप्त होता है। इसलिए उस समय भरत ने अनेकों जैन मंदिर बनवा दिए, अनेकों जिन प्रतिमाएं विराजमान करवाई कि ताकि संसार के प्रत्येक प्राणी, इस अयोध्या का प्रत्येक प्राणी भगवान का गुणगान गा सके और उस पुण्य का अर्जन कर सके। तो भगवान के पुण्य का, भगवान के गुणगान गाने का हमें साक्षात भी फल प्राप्त होता है और परंपरागत फल भी प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अब हमें कौन सा फल चाहिए है, तो ये हमारी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा फल प्राप्त होगा। हमारी भक्ति में जितनी ताकत होगी, जितनी शक्ति होगी, उसके अनुसार फल साक्षात भी प्राप्त हो सकता है और परंपरागत फल भी प्राप्त हो सकता है। रावण को लोग बड़ा पापी कहते हैं कि बड़ा पापी था, लेकिन रावण से बड़ा जिनेंद्र भगवान का भक्त शायद दूसरा कहीं मिल नहीं सकता है। इतना बड़ा भक्त कि उससे जब वह भक्ति करता था भगवान की तो उसमें तल्लीन हो जाता था। एक बार रावण नित्यालोक नाम की राजा की पुत्री से विवाह करके आ रहा था और विवाह करके आते समय उसका विमान सूर्य की ऊंचाइयों के समान चल रहा था और आते समय उसका विमान अचानक जैसे ही कैलाश पर्वत पर आया तो बीच में अटक गया, क्योंकि विमान की भी एक मर्यादा होती है। वह विमान कभी भगवान के ऊपर से नहीं निकलता है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अगर नीचे हो तो ऊपर विमान अटक जाता है, वह चलता नहीं है। नीचे अगर मुनिराज बैठे हो तो मुनिराज के ऊपर से विमान नहीं निकलता है, अटक जाता है। और अगर नीचे शत्रु हो तो उसके ऊपर से नहीं निकलता।
लेकिन अगर मुनिराज हो तो एक और प्रक्रिया होती है कि विमान अटक जाता है, अटकने के बाद अगर उसे पीछे नहीं हटाया गया तो टूट के खंड खंड भी हो जाता है। ये मिजाज का प्रभाव हुआ करता है। तो जब वह वहां से आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि विमान अटक गया। अपने मंत्री से पूछा क्या बात है, क्यों अटक गया? मंत्री ने कहा स्वामी नीचे ये कैलाश पर्वत है, या तो यहां पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होना चाहिए या फिर कोई तपस्वी यहां तपस्या कर रहे होंगे तो वो बैठे होंगे, तो इसलिए अपने विमान को शीघ्रता से पीछे कर लो। शीघ्रता से चलना हो तो रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से चलो, और अगर समय हो तो प्रभु के दर्शन कर लो। वह आकर के नीचे उतरा और नीचे उतर करके उसने देखा कि नीचे मुनिराज जिनका तेज सूर्य के तेज से टकरा रहा है, जिनकी प्रतिमा प्रकृति से भी ज्यादा शांत है, सरोवर से भी ज्यादा शांत जिनकी मुद्रा है, जिनकी निश्चलता पहाड़ के समान निश्चल बैठे हुए हैं, पर्वत के समान स्थिर है, उनका तन और मन दोनों स्थिर हैं। साधु का तन तो चल सकता है लेकिन मन स्थिर होता है, श्रावक का तन तो स्थिर हो सकता है लेकिन मन स्थिर नहीं हो सकता। तो साधु तन और मन दोनों से पर्वत के समान स्थिर बैठे हुए थे। जैसे ही रावण नीचे आया और उसने मुनिराज की उस सौम्य प्रतिमा को देखा, लेकिन देख करके कुछ बैर उत्पन्न हो गया। देखा कि नीचे बाली मुनिराज थे। बाली मुनिराज को देख करके उसके मन में कोप उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसका पूर्व का विरोध था, इसलिए कोप उत्पन्न हो गया। और उस कोप को देख करके उसने कहा अच्छा बाली तुम मुनिराज तो बन गए, फिर भी तुमने बैर नहीं छोड़ा, जबकि बैर मुनिराज के मन में नहीं था, बैर बाली के मन में था। और कहा तुमने बैर नहीं छोड़ा। और उस क्रोध में आकर के उसके पास जितनी विद्याएं सिद्ध हुई थी, हजारों विद्याएं, उसने सारी विद्याओं का एक साथ आवाहन किया और सारी विद्याएं उसके पास आ गईं।